Hello everyone, welcome back to my channel NCERT Solution. So in this video हम सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7th पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं नए शब्दार्थ। स्वर्ण सोना, श्रृंखला लड़ी, चीज़ पृथ्वी व आसमान का मिलना, नभ आकाश आसमान, तरु वृक्ष पेड़, कनक सोना, पंछी पक्षी उन्मुक्त आज़ाद, गगन आकाश आसमान, पिंजर बंद पिंजरे में बंद, सीमा हद, पुलकित कोमल, कटुक कड़वी, निभोरी नीम के वृक्ष का फल, नीड़ घोंसला, विघ्न बाधा, फुनगी पेड़ की ऊंची टहनी का सिरा। नेक्स्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। तो आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? पक्षी नल का, वर्षा का, नदी झरनों का, पिंजरे में रखी कटोरी का। तो वो पीना चाहते हैं नदी और झरनों का जल। बंधन किसका है? पंछी के लिए जो बंधन है वो किसका है? स्वर्ण का, श्रृंखला का, स्वर्ण श्रृंखला का या मनुष्य का? उनके लिए स्वर्ण श्रृंखला का बंधन है, जो जेल है, पिंजरा है जो। नेक्स्ट, पक्षी क्यों व्यथित हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि वह बंधन में है, वह आसमान को छूने में असमर्थ हैं, वह अनार के दानों को चुगने में असमर्थ हैं। उपयुक्त सभी, तो ये सभी सही आंसर हैं। लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोरी तन जाती, ये दोनों बातें हो सकती थीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये इन दोनों जो ये बातें हैं ऊपर, क्षितिज की सीमा मिल जाती और सांसों की डोरी तन जाती, यही दोनों की संभावनाएं थीं। नेक्स्ट, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, इस कविता व कवि का नाम लिखिए। ठीक, तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो अब आप ये सोचोगे कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कविता और कवि किस के लिए पूछा गया है। तो ये आपको करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर इस कविता से कोई पैराग्राफ अगर लिया जाता है, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इससे जो बने हुए क्वेश्चन हैं उनमें से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता का नाम लिखें और इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है। तो इसलिए ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कविता कौन सी है, कविता का नाम क्या है और उसके जो कवि हैं वो कौन है। नेक्स्ट, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो पक्षी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सारा सहारा जो है वो बलिदान देते हैं, उनका बलिदान देते हैं। नेक्स्ट, पक्षी अपनी किन इच्छाओं के लिए पिंजरे से आज़ाद होने के लिए व्याकुल है? तो पक्षी उनकी कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जिसे वो पिंजरे से बाहर निकलकर करना चाहते हैं? तो पहला है नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, तेज गति से उड़ान भरना चाहते हैं, आसमान की सीमा तक उड़ान भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ की फुनगी पर झूलने तथा दाना चुगने के लिए व्याकुल हैं। व्याकुल का मतलब होता है उत्साहित। ठीक, नेक्स्ट, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट है? पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में जो पक्षी हैं
पक्षियों का वो वातावरण नहीं मिलता है जिसमें वो रहना चाहते हैं, जिसके वो आदीन हो चुके हैं। आदीन का मतलब जिनकी उन्हें आदत हो चुकी है। पक्षियों के सामने और पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं? पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुगी पर बैठकर झूला झूले, और उनका अरमान है कि वह नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं? पक्षी मनुष्य से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना जो आश्रय भी है वो भी देने को तैयार हैं। वह हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न ना डालें और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने दें। नेक्स्ट, यह हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? तो यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दी जाए और कितनी अच्छी सुविधाएं क्यों ना दी जाए, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता से दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है? परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है, दुखमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ भी कितनी अधिक क्यों ना हों, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना पसंद करती है। नेक्स्ट, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है? कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता से सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी से रहने देना चाहिए। तो ये थे इसके सारे क्वेश्चन आंसर। इसलिए पक्षियों को कभी पिंजरे में ना रहने दें। अगर आप रखते भी हैं तो उन्हें उड़ान भी भरने दें। ठीक, तो ये हैं आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो इस कविता का जो अर्थ है समझाया हुआ है वो इससे पहले वाली वीडियो में है, आप जाके ज़रूर देखें। और पार्ट 2 अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।